डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, इस्लामिक स्कॉलर कहते फिरते हैं कि इस्लाम में महिलाओं को बहुत इज्जत दी जाती है, उनको सबसे ज्यादा हुकूक दिए जाते हैं, पर असलियत ठीक इसकी उल्टी है। इस्लामिक महिलाओं को सबसे ज्यादा जलील और ख्वार किया जाता है। कभी वो महिलाओं को कम अक्ल बताते हैं तो कभी मर्दों की खेती बताते हैं, यहाँ तक कि महिलाओं को लौंडिया बनाकर खरीदने और बेचने को भी जायज बताते हैं। आज के दौर में भी मुस्लिम महिलाएं अपने हक को पाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। उनको वो मान और सम्मान नहीं मिल पा रहा है जो वो डिजर्व करती हैं, इसीलिए महिलाओं ने इस्लाम से दूरियां बनाना शुरू कर दिया है। आप सभी देख ही रहे हैं एक्स मुस्लिमों की लाइफ स्ट्रीम में, चाहे वो साहिल भाई की हो, समीर भाई की हो, एडम भाई की हो, दीनी भाई की हो या एंजिल बहन की ही क्यों ना हो, सभी की लाइफ स्ट्रीम में मोमिनाएं आती हैं और इस्लाम छोड़ने का कारण बताती हैं और सभी की कहानी लगभग एक जैसी ही होती है। तो आइए देखते हैं एक और मोमिना ने इस्लाम को क्यों छोड़ा। जी अलीना जी। ओह माय गॉड, मुझे कैसे ऐड कर लिया। हाँ जी। नहीं सर, आज आपको लाइव देखा और मेरे पास नोटिफिकेशन आया तो मैंने ज्वाइन किया, क्योंकि मैं काफी 1 महीने से मैं वीडियो देख रही हूँ आपकी। ओके, लेकिन आप मोमिना है नहीं है? अरे सर मैं मोमिना ही हूँ। अच्छा, मोमिना ही है। कितना, पाव तोला मोमिना है, आधा तोला मोमिना है या 1 तोला मोमिना है? सर वो अब बैलेंस जो है ना बहुत ज्यादा लो हो चुका है उसका। पहले कितना थी आप? अरे सर, इतना हद तक कि रात को इशा के बाद हाथ पे तस्बीह और अपने रूम के अंदर लेके बस दरूद शरीफ पढ़ते 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 सो जाती थी। इतनी दीवानगी कि अल्लाह से भी इतनी दीवानगी नहीं जितने रसूल से दीवानगी थी। अलीना जी, मेरा सवाल ये है कि इतना शिद्दत से क्यों फॉलो कर रही थी? आपके इशा के बाद आप वो दरूद पढ़ते पढ़ते सो जा रही थी। सर माहौल जो हम लोग का शुरू से जो होता है ना, तो वो एक उसमें ढल जाता है कि भाई 7 साल की उम्र हो गई, अब तो कुरान शरीफ पढ़ना है, नमाज पढ़ना है, और ऐसा नहीं वैसा नहीं, मर के जाना है, दोज़ख का अजाब का नहीं पता, कब्र के बारे में नहीं पता, मतलब एक जो दहशत बिठाई जाती है ना, डर, तो उस हिसाब से एक घर में भी माहौल रहता है कि भाई नमाज के पाबंद होना, तहज्जुद पढ़ना, और इशा की नमाज नहीं पढ़ी तो शैतान लानत देकर जाता है, और इंसान की चारों जो नमाजें पढ़ी गई हैं वो कबूल ही नहीं है जब तक इशा की नमाज नहीं पढ़ लो। तो और फिर एक लालच भी जैसे रहता है कि ये मिलेगा वो मिलेगा, तो फिर ऐसे मिलेंगे, और फिर जन्नत की हवा और दुनिया भर की सारी मतलब कि वो बताते हैं। तो उसके बाद वो बयानों में वगैरह में छोटी सी उम्र में ही ले जाना चालू किया गया। जाती थी मैं, कभी पड़ोस में भी होती तो लेकर जाते थे छोटी सी उम्र में कि चलो जाके यासीन शरीफ का खत्म करना है, वहां जाके आज कलाम पाक का खत्म शरीफ है तो वहां जाना है, दरूद खत्म कराया गया है तो वहां जाना है, हदीस वगैरह जो होती थी, तो वो जो हदीस सुनते थे तो रो रो के बयान होना, तो अंदर ही अंदर एक चीज होती गई पैदा, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ठीक है, जो भी है सिखाया जा रहा है शायद सही है ये, और डर है। तो नमाज छूट गई, अल्लाह आज तो ईशा की नमाज चली गई, आज तो जोहर की नमाज चली गई, भाग दौड़ कर रहे हैं, अरे यार नमाज ही छूट जाए, 4 फर्ज ही पढ़ लो लेकिन पढ़ लो। तो वो अंदर ही अंदर जो बयान होते तो एकदम मोहब्बत इतनी पैदा हो गई कि अगर अल्लाह से इतनी मोहब्बत नहीं करो लेकिन नबी से मोहब्बत करो, तो हाँ, तो वो नबी से जो मोहब्बत करता है ना, तो अल्लाह उसको मोहब्बत करता है। सही, बिल्कुल सही। हाँ, हक है। तो फिर मेरी एक आदत सी बन गई कि मेरी नमाज की पाबंदी चालू हो गई। मैं दरूद शरीफ वगैरह अच्छे से पढ़ती थी, और दिन भर में पता नहीं कितने हजार बार पढ़ ही लेती थी, और रात को तस्बीह ली हाथ में और अपने रूम में गई और जाके लेट जाती थी, और पढ़ते नींद लग जाती थी। ओके, तो अभी कितने दिन से आप चैनल देख रही हैं? मुझे 1 महीने से ऊपर हो गया। 1 महीने। कैसे मिला आपको हमारा चैनल? ये मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया चैनल। अरे वाह, तो आपके हस्बैंड क्या मोमिन है या नॉन मोमिन है? सर वो बुद्धिस्ट है। हाँ, बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट। अच्छा, बुद्धिस्ट है। ओके, ठीक है। और वो किसी को फॉलो नहीं करते, किसी को भी नहीं, वो सिर्फ इंसानियत को फॉलो करते हैं। हाँ, लेकिन आप मोमिना थी तो आपकी शादी तो इस्लाम के हिसाब से वैसे भी वैलिड नहीं थी अगर आप नॉन मोमिन थे। वो सर मैं छोटी सी स्टोरी में आपको खत्म कर देती हूँ सुनाकर। एकदम पर्सनल मत बताना कि आपका नहीं, मुझे सर पता है, कि मेरी शादी हुई, और जब मेरी शादी हुई तो गैरों में शादी हो गई मेरी, और वो लोग हम लोग जो थे वो पठान थे और वो लोग अंसारी,
तो जब हमारी शादी हुई तो जब नया-नया माहौल था, तो वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई, अरे खड़े होके इस तरीके से चावल मत बीनो, आदमी की उम्र कम हो जाती है, कपड़ों में अगर वो ज़रा-सा कुछ छेद हो या आग से कुछ जल गया, अरे फ़ौरन उतारो, 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 आदमी की रिस्क कम हो जाती है, सर पे दुपट्टा रखा करो औरतों के सामने, मतलब शैतान लानत देकर जाता है। तो बहुत इस तरह की बातें सामने आने लगी, मैंने कहा हद हो गई यार, सर को ढाको ठीक है, लेकिन ये किसी के लिए ढाको क्या मतलब है ना? और ये ऐसा चीजें यार, ये इन सब चीज से मतलब कि उम्र कम हो जाएगी, ये क्या है, ये बहुत सारी ऐसी चीजें आने लगी सामने, हद हो गई। तो खैर ये तो अलग मसला है। हस्बैंड का जो था हिसाब किताब थोड़ा सा बहुत ज्यादा रूड और अपने घर वालों में ज्यादा रहते थे। इस्लाम की किताबों में औरत एक गाली है और इनको मर्दों की खेती बताया गया है, इसीलिए मुस्लिम परिवार की ज्यादातर महिलाएं सामाजिक स्तर पर उठ नहीं पाती हैं। तो कुछ ऐसी चीजें थी, उन्होंने बहुत सारे झूठ भी मुझसे बोले गए थे, तो मेरी शादी जैसे कैसे हो गई, तो वैसे जो होता है गाली गलौज, मारना कूटना, वो सब चालू हो गया। तो अब मेरा भी ऐसा था कि मैं बहुत सीधी थी, तो माँ बाप से कंप्लेंट तो कर नहीं सकती, माँ बाप से क्या बोलूं, क्या मैं कहूँ कि भाई ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि मेरी माँ ने भी यही सहा है, चुप रही है, अपने घर पे नहीं बोला, तो भी मुझे उसी हिसाब से अपनी माँ को देखते हुए मुझे भी उसी के अंदर एडजस्ट करना था। हमारा इस्लाम तो यही सिखाता है भाई, जैसे भी हो भाई गुजारो जिंदगी, कि भले ही जूते खा रही हो, लाते खा रही हो, लेकिन शोहर है तुम्हारा, तुम्हें उसके साथ जिंदगी गुजारना है तो गुजारना है। तो ये चीजें बहुत ही गलत है, ये चीजें बहुत ही गलत है। औरत के लिए जो है ये इन लोगों ने बहुत ही गलत चीज बना के रखी, एक सोच कि नहीं तुम्हारा शौहर है और तुम्हें अपनी जिंदगी उसके साथ गुजारना है तो गुजारना ही है, सुधर जाएगा, हो जाएगा। लेकिन या खुद की एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है, खुद की भी तो कुछ ख्वाहिशें होती हैं। जब एक लड़की शादी करके जाती है उसके भी कुछ अरमान होते हैं भाई, इसका मतलब थोड़ी ना कि आपकी लड़की है और बस आपने शादी कर दी उसके बाद पलट के भी मत देखो। तो खैर शादी का बहुत साल गुजर गए, तो कुछ टाइम बाद फिर एहसास होने लगा कि भाई अपनी तो नहीं बनने वाली, तो मैंने उनसे कहा क्लियर कि भाई मुझे आपसे तलाक चाहिए। हाँ, तो मैंने आपको तलाक चाहिए, मुझे आपके साथ नहीं रहना, क्योंकि आपके घर वाले भी मेरे को समझ से बाहर हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि भाई सब एक अखलाक के साथ मिलजुल कर एक साथ उसमें रहें, लेकिन आपके घर वाले अगर आप एक कॉल भी नहीं करते, मुझसे पूछते भी नहीं है मैं बीमार हूँ, कैसी हूँ, कैसे, कुछ मतलब नहीं है। तो फिर उसके बाद लड़ाई झगड़े होने लगे, फिर एक काफी साल बाद फिर मेरा उनका कांटेक्ट भी बहुत ही कम होता था। मैंने बहुत अपने आप को रोक के भी रखा कि ठीक है, लड़की हो गई थी मेरी। अच्छा, पर्सनल डिटेल ज्यादा नहीं बताइए आप। हाँ, नहीं, वो क्या होता है कि बच्चे हो जाते हैं ना, तो फिर माँ बाप आते हैं ना कि नहीं बच्चे हैं, बच्चों के बारे में सोचो, बच्चों के बारे में सोचो। तो यार हमारी जिंदगी क्या है, हम नहीं जिए क्या, हम नहीं जिए क्या, हमें घूमने फिरने का, कि हमें अच्छे रहने का हक नहीं है क्या? या गाली सुन के हमारी जिंदगी, हम तो एक दिन मर के निकल जाएंगे, मरने के बाद की जिंदगी का भी हमें नहीं पता। तुम तो ये बोलते हो कि भाई जन्नत में ऐश और आराम है, हमें क्या मालूम, हमने तो नहीं देखी जन्नत। भाई आज जो जिंदगी मिली वो तो जी ले, मरने के बाद की जिंदगी देखी जाएगी अगर होगी तो। सही बात है। तो हाल फिलहाल तो फिर मैंने उनसे ना उसका बोला कि भाई आप मुझे तलाक दो, तो वो आए दिन की लड़ाई झगड़े होने लगे, क्योंकि मुझे छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको इतनी अच्छी फर्माबरदार बीवी नहीं मिलने वाली थी, उनको ये पता था। हाँ, उनको मिलने नहीं वाली थी, उनको मिलने नहीं वाली थी। अरे फिर घर वालों को इकट्ठा किया गया एक बार कि ये फर्माबरदारी पे तो रसूलुल्लाह ने बहुत ज्यादा अरे हाँ, अरे आप शौहर को नाराज नहीं करना है, शौहर नहीं, को नाराज लानत भेजते हैं फरिश्ते। लानत भेज के जाते हैं फरिश्ते, लानत भेज के जाते हैं फरिश्ते। ये सुना है, ये आपकी वीडियो में सुना, तो मैंने जब सुना तो मुझे भी लगा कि भाई मैंने तो कई बार सुने ये लफ्ज, लानत भेज के जाते हैं, लानत भेज के जाते हैं। हाँ ठीक है, झेल लेंगे लानत। तो फिर घर वालों को इकट्ठा किया गया। अब घर वाले समझा के चले गए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता, और अच्छा तो तुम अच्छी लड़की हो, समझदार हो, ऐसे नहीं करते, समझा बुझा के चलेगा। उसके बाद मुझे डिप्रेशन, एंजाइटी, सारी चीजें हो गई। हाँ, मुझे मतलब के पागल के डॉक्टर को तक दिखाना पड़ा मुझे। अरे
जब पारिवारिक माहौल बिगड़ता है तो सबसे ज्यादा स्ट्रगल घर की महिलाओं को ही करना पड़ता है और मोमिनाएं ऐसी समस्याओं का सामना सबसे ज्यादा करती हैं। ये हकीकत है ये। सही बात है। मैं नींद की गोलियां खाने लगी थी, क्योंकि जब एक औरत इज्जत चाहती है ना, प्यार नहीं चाहती, इज्जत चाहती है, जब उसको वो नहीं मिलती ना, तो वो अंदर ही अंदर घुटती रहती है। सही बात है, उसके अस्तित्व पे हमला हो जाता है। आज जो औरतें इतनी बीमार जो है ना दिमागी तौर पे, जिनको ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब सहन उन्होंने सहा है, इसलिए इतनी जल्दी बीमार पड़ गई है। हाँ, टेंशनों के अंदर। तो कुछ खुशकिस्मत होती हैं जिनको अच्छे शोहर मिल जाते हैं, कुछ ऐसी होती हैं बेचारी सीती रहती हैं। मेरी माँ ने अभी आज जिंदगी गुजार रही है और इस आदमी से कर रही है सफर। आदमी को पूरा हक है, वो भले 2-3 शादी कर ले, मेरे पापा ने भी करी शादी दूसरी, वो लेकिन उनको हक है करने का। खैर मेरे को फिर डॉक्टर ने बोला कि आपको डिप्रेशन, एंजाइटी हो गई, सारे सिम्टम बताए उन्होंने, पागल जैसी हो गई थी, झाड़ फूक भी करवा दिया मम्मी ने, ताबीज भी बनवा दी गए। मैंने कहा हद हो गई। जब ये 3-4 साल तक चलता रहा, एक दिन में पता नहीं क्या हुआ कि वो पूरे जितने भी ताबीज बने हुए थे उठा के मैंने जाके फेंक कर आ गई। क्योंकि मुझे नहीं चाहिए ताबीज, ये मुझे ताबीज नहीं चाहिए। मुझे पता है कि मेंटली डिस्टर्ब हूं मैं, मुझे कोई असर नहीं हुआ है, कोई जिन्नातों का असर नहीं हुआ है, मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ। हाँ, जो तकलीफ मिली है ये उसके असर से तबीयत खराब हुई है, ये उसके असर उससे खराब है। तो उसके बाद जब मम्मी से मैंने बात करना चालू करी, मेरी मम्मी बहुत अच्छी, उनकी समझ में आई। मैंने कहा अम्मा ऐसा चीज है, मेरे को इस आदमी के साथ नहीं रहना, क्योंकि एक बार जब दिल खराब हो जाता है ना, दोबारा फिर वो होता नहीं है फिर वैसा। सही बात है, बिल्कुल सही है आपकी बात। फिर उसके बाद ना फिर डॉक्टर को दिखा के काफी वो कोरोना ये स्टार्ट हो गया था। तो फिर हमने फिर डिसाइड किया, फिर घर वालों को बुलाया कि नहीं ऐसा नहीं, मेरे को मुझे नहीं रहना, नहीं तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। तो घर वाले सब इकट्ठा हुए, बोले कि ठीक है, इसकी मर्जी नहीं है, कुछ हो जाएगा। मैंने डॉक्टर फाइलें दिखाई मैंने उनको, मुझे नहीं रहना, क्योंकि मुझे दिल में एक ऐसा डर बैठ गया था कि मुसलमान आदमी कभी एक अच्छा शोहर नहीं हो सकता। हाँ, अच्छा, ये आपके दिल में बैठ गई थी ये बात? बैठ गई थी, क्योंकि मैं देख रही थी, मेरे मामू को देखा मैंने, गालियां जो लड़ाई झगड़ा, मेरे मम्मी को देखा, उनको क्या जिंदगी आज रोती है, बेटा मैंने तो कोई जिंदगी नहीं देखी, तुम्हारे बाप के लिए मैंने अपनी सारी जिंदगी वो कर दी, और जूते भी खाए, लाते भी खाए, और आज मुझे कुछ नहीं मिला, ना घूमना ना फिरना कुछ। मैंने कहा क्या जिंदगी है? तो मैंने तो ठान ली थी, मैंने बहुत दुआएं की, मैंने बहुत दरूद शरीफ पढ़े, मैंने बहुत पागल जैसी में रही, लेकिन मेरे साथ कभी कुछ चीज अच्छा नहीं हो रही थी। इतनी शिद्दत से मैंने इबादत की है, कि मैं रातों को तस्बीह पढ़ के सो जाती थी। तो कोई अगर अल्लाह होता तो आपकी ये किसी से नहीं होता, ये खुद से चाहने से होता। अगर इंसान अपने अंदर यकीन पैदा कर लेना कि मैं ऐसा करूं ऐसा हो जाए, तो वो होता ही है। ये इंसान के खुद के अंदर पावर है। खुद को मेहनत करना पड़ती है खुद से। मैंने वहां से हटी, डाइवोर्स लिया मैंने, और उसके बाद मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं कि कोई आदमी मेरी जिंदगी में आएगा, मुझे किसी पे यकीन नहीं है, क्योंकि शौहर इतनी आसानी से नहीं मिलते अच्छे। फिर इत्तेफाक से मेरे एक से ऐसी नौकरी के सिलसिले में जान पहचान हुई एक शख्स से, वो भी डाइवोर्स थे। तो उन्होंने, जब हम लोग का नाम में जाते थे ऑफिस वगैरह में, तो जब मुलाकात हुई, जब उनका भी सुना कि वो भी तलाकशुदा है, लेकिन दोस्ती के उसमें, फिर हम लोग डिसाइड किया कि हम शादी कर लेते हैं। तो मैंने ये चीज देखी कि उनके अंदर कोई भी किसी धर्म को लेकर कोई नहीं है, तो वो सिर्फ इंसानियत को फॉलो करते हैं कि भाई आप अच्छे कर्म करो, बस आपके अंदर अच्छी। तो आज आप खुश हैं? आपके बिल्कुल बहुत खुश बहुत खुश हूँ। तो नहीं, आप सुनिए, उसके बाद करने के बाद घर वालों का क्या था, पापा ने बोला हमारा रिश्ता खत्म, भाइयों ने बोला तुम मर गई हमारे लिए, और आज सिर्फ मम्मी बात करती है मुझसे, बाकी कोई मुझसे बात नहीं करता, मम्मी बात करती है बस। लेकिन मेरी माँ ने मुझे समझा, बस मेरे लिए काफी है। देखिए
सीधी सी बात, ये लोग क्या मतलब कहते हैं कि वो मारता है, वो कूटता है, वो गालियां बकता है, लेकिन वो मुस्लिम तो है, वो सब मुस्लिम उसके तो लिए है। अलाउड है। हाँ हाँ, इस लेडी ने अभी तक जितनी बातें की हैं, लगभग सभी मुस्लिम घरों में ऐसा ही होता है। ये बात अलग है, कुछ एक घर जो पढ़े लिखे हैं, समय के साथ चलना चाहते हैं, उनमें कुछ हद तक इस्लामिक कल्ट कम नजर आता है। ये आदमी मुझे सुबह उठने से पहले मेरे बेड पे चाय बनाकर दे, और अगर घर में अगर भाई नहीं आए, वो झाड़ू पोछा लगा देते हैं, इवन बर्तन भी धो लेते हैं, लेकिन वो हिंदू है, वो गैर मुस्लिम, हिंदू नहीं गैर मुस्लिम है, बताइए। लेकिन वो गालियां बकता है, वो मारता है, लेकिन वो मुस्लिम तो है। अच्छा, इसमें एक छोटा सा पॉइंट ऐड करूं मैं? जी जी। हाँ, ये बात इनकी बिल्कुल सही है। ये मेंटालिटी मोमिनों के अंदर भरी पड़ी हुई है कि हाँ भाई आप देखो कि एक गैर मुस्लिम है, वो कितना भी अच्छा हो, लेकिन वो प्रेफरेंस देंगे ईमान को। ईमान अभी को। जैसे कि इन्होंने कहा, वो बात बिल्कुल सही। वो कहेंगे कि यार वो चाहे चोर हो, चकार हो और गालीबाज हो, या फिर शराबी हो, या खूनी भी बीड़ी क्यों, को शराबी मारने क्यों, वाला लेकिन हो, मुस्लिम तो है। हाँ, कुछ भी हो जाए, बट एटलीस्ट मुस्लिम है, तो आपको इसके साथ रहना है। और वो गैर मुस्लिम कितना भी अच्छा हो, लेकिन चूंकि वो गैर मुस्लिम है, आप उसके साथ शादी नहीं कर सकती। जी, तो फिर हाँ, आप बता रही थी कि आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं और आप खुश हैं, तो मैं फिर बहुत खुश हूँ। तो चैनल आप देखिए, मेरी आपके बच्ची हस्बैंड ने मेरी देखा बच्ची है। को भी एक्सेप्ट किया है, अच्छे से वो प्यार करते हैं, और क्या चाहिए मुझे। घुमाते सही फिराते हैं, बात। अच्छे से रखते हैं। भाई शोहर का काम यही तो होता है, और क्या होता है। इज्जत देना, मोहब्बत देना, और क्या होता है। सही, बिल्कुल सही कहा ये आपने। बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। तो अभी आपके हस्बैंड ने आपको चैनल फिर दिखाया, फिर जी आपने देखा, तो अब क्या है मामला आपका? देखिए, मेरा ऐसा है कि मैं अब कुछ यकीन में रही नहीं, हकीकत बात ये है। मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि मैं एक अच्छी इंसान बनूं, बस अच्छे काम करूं, बस। नहीं तो इस्लाम में क्यों आपको इंसानियत नहीं नजर आ रही है? नहीं नहीं नहीं, नहीं, मुझे नजर नहीं आती। क्यों? क्या ऐसा देखा आपने, या क्या जान गए आप हमारा चैनल देखने के नहीं बाद देखिए, कि एक बात अब सुनिए, आपको नहीं नजर मेरे आती? जो हाँ, बड़े पापा, मेरे बड़े पापा के इधर के जितने भी सब जमाती लाइन से, ठीक है, हाँ, जमाती लाइन के इतनी दीनदार, इतनी हदीसें कुरान आप पढ़ते हो, लेकिन दिलों में आपके दगाएं भरी हुई है, ना इत्तेफाकियां भरी हुई है। मेरे पापा ने इतना सब कुछ अपने भाइयों की औलादों के लिए किया, क्योंकि मेरे पापा आपके पास थोड़े, मेरे पापा अच्छे पैसे वाले थे, सबकी हेल्प करी। आज आज कोई भी नहीं पूछता उनको, ना मेरी मम्मी जाती है तो ढंग से बात नहीं करे, पानी नहीं पिला। तो एक तुम्हारा किस काम का दीन, तुम्हारा किस काम का ईमान, जब तो इस्लाम और दीन खुद कह रहा है कि भाई अखलाक, बड़ों की इज्जत करना, मेहमान नवाजी करना, इतना जोर देते हो, तो तुम इतनी जमातों में जाते हो, तो तुम फिर अपनों के लिए क्यों फॉलो नहीं करते, और फिर क्यों फिर बयान करते फिरते? तो जब खुद ही तुम उसी राह पे नहीं चल रहा, जब खुद ही उस चीज को नहीं अपना रहा है, तो फिर किस काम का बयान कर रहे हो, फिर किस काम की जमात में जा रहे हो तुम? सही है। ये मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि वो जो जो बोलते हैं, तबलीग करते हैं, लेकिन वो उनके अंदर, खुद के अंदर वो होता नहीं है। नहीं है, नहीं नहीं नहीं, नहीं। अरे सही। थोड़ा सा एक लफ्ज बोल दो ना, तो फौरन तो गाली मुंह पे आ जाती है। हाँ, गालियां तो ऐसे आ जाती हैं, तेरी माँ का, तेरी बहन का, सब जरा में हो जाता। तो फिर क्या है कि मुस्लिम तुम। लेकिन अब खुशी इस बात की है कि आपको एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिला, और बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल। फिर आपको इस्लाम की हकीकत भी पता चल गई, और आप इससे बाहर निकल गई। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, डबल थैंक कॉन्ग्रेचुलेशन यू। आपके लिए। और अलीना जी के लिए एक एक गुलाब का गुलदस्ता मैं चाहूंगा हमारे जितने अरे व्यूअर्स देख रहे हैं भेजे। शी इज लकी कि उनको एक प्यारा यस, सा। आई एम लकी, नाउ आई एम लकी। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस्लामिक कल से बच्चे अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।